नमस्कार, स्काई इंडिया टीवी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती लोधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। गंजबासौदा के जीवाजीपुर स्थित खरपरी खरीदी केंद्र पर अव्यवस्थाओं का आलम बना हुआ है, जिससे अन्नदाता किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर कर्मचारियों द्वारा सैंपल के नाम पर 5 से 10 किलो अनाज लिया जा रहा है, जबकि किसानों से ट्रॉली पास करने के लिए 2000 की मांग की जा रही है। किसान तपती धूप में परेशान है, क्योंकि यहाँ ना तो लाइट की व्यवस्था है, ना ही पीने का पानी और ना ही टेंट की सुविधा। किसानों ने कहा कि इस दौरान केंद्र प्रभारी की एक अभद्र तस्वीर भी कैमरे में कैद हुई, जिसमें सैंपल से भरे अनाज की 2 कट्टियां स्कूटर पर ले जाते देखा गया। किसानों ने इस मामले की शिकायत करने के लिए हंगामा खड़ा कर दिया और एसडीएम विजय राय और खाद्य अधिकारी पिंकी शाक्य को लिखित शिकायत सौंपी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि कर्मचारियों और वेयर हाउस इंचार्ज द्वारा बिना टोकन के ट्रॉली पैसे लेकर तुलवाई जा रही है। किसानों ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि हम राज्य और केंद्र सरकार से सम्मान निधि नहीं चाहते, लेकिन इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़े। वहीं ककरावदा खरीदी केंद्र पर भी पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिससे किसान मिट्टी मिला पानी पीने को मजबूर है। फूड इंस्पेक्टर ने गोदाम का निरीक्षण किया, लेकिन शासकीय वेयर हाउस मैनेजर सवालों के घेरे में बने रहे और मीडिया के कैमरों से बचते नजर आए। अब यह देखने की बात होगी कि अधिकारी किसानों की मांगों पर किस तरह की कार्रवाई करते हैं। पहले ये मैं बता दूं कि पहला क्वेश्चन आपका क्या था। मेरा पहला क्वेश्चन ही मैं बता दूं तो सर्वप्रथम सैंपल का लेने का अधिकार सर्वेयर को रहता है। सर्वेयर FAQ और नॉन FAQ चेक करता है और चेक करने के पश्चात अगर वो नॉन FAQ पाया जाता है तो उसकी नाराज करता है अपने रजिस्टर में और रखता है। अगर FAQ पाया जाता है तो वापस कर देता है। ये एक प्रक्रिया है ना। बाकी मेरे कोई संज्ञान में ऐसी चीज़ नहीं आई है तो प्रशासन और हम सब कार्रवाई करते हैं। सर, जैसे आप मुझे बता रहे हैं कि वापस की केंद्र प्रभारी वहाँ से सैंपल पूरा इकट्ठा करके अपनी गाड़ी पे ले जा रहे हैं सर, ले जाते वक्त कैमरे में कैद हुए हैं, तो उन पर जरूर कार्रवाई करेगी प्रशासन। जो भी जांच में आएगा उन पर कार्रवाई की जाएगी। कल आपके ऑफिस के बगल में जो तौल काटा लगा हुआ है, पूरी सैंपलिंग आपके ऑफिस में ही रखी हुई पाई थी और 1 किलो 200 ग्राम के लगभग क्या कहेंगे? सरासर झूठ है। यहाँ एक्चुअली जो ऑफिस में जो सैंपल होता है वो गोडाउन के जो स्टैक होते हैं उसके FCI के अधिकारी आते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं। पूरा एनालिसिस करके रिपोर्ट करके हमें SOP बनानी पड़ती है, वो शासन को भेजनी पड़ती है। सर, कई ऐसी पॉलिथीन यहाँ पर मिली थी। हाँ बिल्कुल मिली हुई, क्योंकि हम रखते हैं हर स्टैक से निकालते हैं। पूरे इतने सारे स्टैक से निकाल के हम चेक करते हैं पूरी उसकी क्वालिटी, उसका मॉइस्चर, उसका ग्रेडियंट। भारतीय खाद्य निगम जो भारत सरकार के वो आते अधिकारी वो भी चेक करते हैं और उसकी रिपोर्ट हमको भेजनी पड़ती है। हो सकता है वो, मैं तो नहीं कह सकता, एक आध कुछ ला के रख लिया होगा, वो मेरी संज्ञान में नहीं है। बाकी जो है प्रक्रिया यही है और हम रखते हैं वो करते भी है। क्या कार्रवाई होगी? अधिकार क्षेत्र है। क्या कार्रवाई होगी सर? किस पे क्या कार्रवाई करेंगे सर सर्वेयर पर और केंद्र? सर्वेयर अगर इस तरह के गलत करते हैं तो सर्वेयर के जो संबंधित अधिकारी हैं उनको अवगत कराया जाएगा कि इनके द्वारा इसी तरह किया जा रहा है और उनके जो भी उचित कार्रवाई होगी उन पर किया जाएगी। एक किसान हैं जिन्होंने शिकायत की थी, पुष्पेंद्र रघुवंशी, कि उनका शुक्रवार से यहाँ पे तौल चालू है, लेकिन कल रविवार को भी इनकी तौल नहीं की। वेयर हाउस वालों ने वेयर हाउस नहीं खोला, तो ये शिकायत थी। तो उसकी जांच के लिए मैं यहाँ पर SDM साहब के निर्देश पर आई थी। क्या मिला था यहाँ पर? यहाँ पर वेयर हाउस की कर्मचारियों की शिकायत है कि उनके द्वारा पैसे लेकर तौल की जा रही है, या वेयर हाउस कल इनके द्वारा खोला नहीं गया। और समिति स्तर के कर्मचारियों की भी शिकायत है कि सैंपल ये लोग 5 से 10 किलो ले रहे हैं और चेक करने के बाद वापस भी नहीं करते हैं। छाया पानी की व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, ये सारी अनियमितताएं यहाँ पे पाई गई। तो मैम, आप लगता है यहाँ पर कितने किसानों के साथ कैसे लूट मची हुई है? इसके पहले मैंने पहले भी खरपरी का केंद्र चेक किया था, उसमें मौके पर एक नॉन FAQ किसान की तौल चालू हो गई थी
वो हमने मौके पर आकर बंद करवाई थी और किसान को छान कर लाने को वापस भी कहा था। तो क्या किसानों को न्याय मिलेगा? क्या ऐसी गड़बड़ी बिल्कुल की बिल्कुल न्याय मिलेगा। यदि ऐसे लापरवाह के द्वारा शिकायत की जा रही है और ऐसे किया जाए तो इन पे कार्रवाई बिल्कुल की जाएगी। मैम, एक खरीदी केंद्र नहीं है पर ऐसा हो रहा है मैम, आपका निरीक्षण हो रहा है क्या? बिल्कुल, मेरा सतत निरीक्षण हो रहा है। सारे ही वेयर हाउस मेरे को जब भी शिकायत मिलती है या शिकायत प्राप्त ना होने पर भी मेरे जो डेली निरीक्षण है वो चालू रहते हैं, सतत निरीक्षण किए जा रहे हैं। और क्या समस्या है? मेरा नाम भगत सिंह रघुवंशी है। भारतीय किसान संघ का तहसील अध्यक्ष का दायित्व है। ये खरपरी केंद्र है, ना यहाँ लाइट की व्यवस्था है ना पानी की व्यवस्था है। और सर्वेयर और वेयर हाउस वाले जो हैं वो लूट मचा रहे हैं, 10-10, 15-15 किलो नाज ले रहे हैं। ये स्थिति हर वेयर हाउस पे है। मैंने जाके देखा, हर वेयर हाउस पे ये स्थिति है। 10-15 किलो ले रहे हैं और पास नहीं कर रहे हैं, फेल कर रहे हैं। पैसे दे दो तो अंदर कर रहे हैं, नहीं बाहर भगा रहे हैं कि नहीं। केंद्र प्रभारी से हमारी बात हुई, वो कह रहे हैं सब सच नहीं, सच्चाई है सर। वीडियो है किसान के पास ये भी। जी। हाँ, बोरी ले जा रहे हैं, पानी भर के ले जा रहे हैं, ये सब वीडियो है किसान के पास। हम किसान संघ, भारतीय किसान संघ किसानों के साथ है। और जहाँ तक नहीं, मैं भोपाल तक भी, जहाँ भी जाना पड़े हमें किसानों के लिए, हम वहाँ तक जाएंगे। इस मामले को लेकर कहाँ जाएंगे आप बताएं? यहाँ कार्रवाई नहीं हुई तो हम विदिशा, भोपाल, मतलब मुख्यमंत्री तक जाएंगे। अच्छा, क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? इन पर उचित कार्रवाई की, दंड दिया जाए, इन्हें सस्पेंड किया जाए इनको। पुष्पेंद्र रघुवंशी है। मैं ग्राम आकाडोणा का किसान हूँ और मेरी समिति खरपरी समिति मेरी लगती है। तो जहाँ मैं 5 ट्राली शुक्रवार के दिन लेके आया, मेरी 5 ट्रॉली। शनिवार को मेरा नंबर आया 2-2:30 बजे करीब दोपहर में। तो मैंने 2 ट्रॉली मेरी तुल गई लगभग 2-3 घंटे में, 4-4:30 बजे तक। और फिर उसके बाद हम माल बोलने लगे कि ये आपकी तीसरी ट्रॉली भी खाली कर दो। तो मैंने तीसरी ट्रॉली मेरी खाली करी। और उसके बाद फिर ये वेयर हाउस वाले जो कर्मचारी हैं उन्होंने बोला कि ये ट्रॉली अभी नहीं तुलेगी, पहले स्टिक लगेगी। तो स्टिक लगा इन लोगों ने। फिर उसके बाद अंधेरा हो गया। फिर मैंने कहा भैया आप तोलो इसको। तो बोलने लगी नहीं भैया आप लेट हो गए, अब तुलाई नहीं होगी, अगर तुलाई करवाना है तो खर्चा पानी लगेगा। तो मैंने मना कर दिया, भाई मैं क्यों दूँ। तो इसलिए मेरी ट्रॉली 2-3 दिन हो गए उसको। शनिवार और रविवार, आज तीसरा दिन है। 3 दिन से ट्रॉली मेरी वो आप देख सकते हैं बाहर पड़ी हुई है। उसमें करीब मैं 60-65 कुंटल माल लेके आया था घर से उस ट्रॉली में। तो अब आप मुझे एक चीज़ बताइए कि मतलब उसकी जो मेरा गेहूं पड़ा है बाहर खुले में, मतलब बारिश हो जाए या चोरी चला जाए, क्योंकि यहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं है। रात में अगर हम लोगों को खाना खाना पड़ता है तो अपने मोबाइल की टॉर्च की लाइट में बैठ के किसान को खाना खाना पड़ता है। ठीक है, इतनी भी रोशनी नहीं है कि हम आपस में आजू बाजू में भी किसी को देख पाएँ।